हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स थे उनको बहुत अच्छे से कवर करा, चाहे वो बुद्धा के प्रिंसिपल्स हों या फिर कुछ टेनेंट्स हों, कुछ डॉगमास हों। हमने ये भी देखा कि कैसे कॉमन लोग बुद्धिज़्म के साथ एसोसिएट होकर उसमें एक अपनी उम्मीद ढूंढते थे, होप ढूंढते थे अगेंस्ट द ईवल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुज़्म एंड वर्ना सिस्टम। लेकिन हमने ये भी पढ़ा उसके साथ साथ कैसे मध्यकालीन भारत का जो टाइम था उस तक आते आते बुद्धिज़्म डिक्लाइन हो गया भारत की धरती से, लेकिन सेम टाइम पर वो पनप रहा था और बड़ी सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने उसको अपना कोर रिलीजन भी बनाया। ठीक है, ये सारी बातें तो हमने देख ली। अब बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ अदर एस्पेक्ट्स हम जानते हैं और उसके बाद आज की क्लास के बाद आपका पूरा टॉपिक जो होगा बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वो आप ऐसा मान लो कि 98% यूपीएससी में किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आता है तो वो आपका डन है। इसके बाद आप इस टॉपिक को आराम से कंपाइल कर सकते हो। 2% में फिर भी इसलिए छोड़ रहा हूँ, जैसे कृष्णा रेड्डी की बुक है या फिर उपेंद्र सिंह की बुक है या जो भी कुछ करंट अफेयर वगैरह आते हैं, तो वो एग्ज़ाम तक जब तक हम नहीं बैठते हैं तो वो 2% तो देखो बच ही जाता है। और 100% की देखो किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं होती है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, हमेशा कुछ ना कुछ एक स्कोप रहता ही है लर्निंग का। हमें कोई ईगो नहीं रखना है कि क्वेश्चन अगर आ गया तो हम करके अटेम्प्ट करके ही रहेंगे उसे। हमने अपना बेस्ट दिया है। अगर इन सोर्सेज से जो भी हमने करा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, इतना कोई मेहनत नहीं कर रहा है, फंसते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं फंसता है वो क्वेश्चन, स्माइलिंग फेस के साथ उसको छोड़ दो। क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी कंपाइलेशन, इतने सोर्सेज के बाद अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो वो किसी के बाप से भी नहीं बन सकता। ठीक है, कुछ टर्म और की कंसेप्ट्स, इनका मीनिंग जानते हैं। मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई है ना बुद्धिज़्म से रिलेटेड, उनको एक तराजू में तोल लो और इस टॉपिक को एक तराजू में तोल लो, की कंसेप्ट्स एंड की टर्म एंड कंसेप्ट्स। पूरे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में, या फिर अगर आप कहो ये पूनम दलाल दहिया की बुक में, अगर कोई पेज नंबर जिसको आप कहो कि बेस्ट बेट खेलो दीपांग, सबसे बड़ा जुआ, सारा सट्टा यहाँ पर खेलो, तो वो होगा पेज नंबर मेरे लिए 5.15। ये इतना इम्पॉर्टेंट टेबल है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक तो आपकी मेहनत को बचा देता है कि 6 क्लास से लेकर पूनम दलाल दहिया की बुक तक जो भी आपको टर्म्स जो देखने को मिलेंगे उसमें आपको मीनिंग अलग से सर्च करना पड़ेगा, उसकी कंपाइलेशन बनानी पड़ेगी। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, और यूपीएससी को बहुत पसंद है इससे क्वेश्चन पूछना। सबसे पहले बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट में सारी टर्म्स हैं। चैत्यास का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मंक्स प्रेयर करते हैं। ठीक है, ये हॉल होता है, प्रेयर हॉल, जहाँ पर मंक्स बैठकर प्रेयर करते हैं। इधर, ठीक है, कैसे प्रेयर करते हैं? ठीक है, किसी का कोई सा भी तरीका हो सकता है ये, लेकिन जो प्रेयर हॉल होता है इसको हम लोग कहते हैं चैत्य। ठीक है, फिर होता है विहार। विहार होती हैं मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर आप जाते हो बुद्धिस्ट स्कॉलर बनने, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को जानने, सीखने, और आप वहीं रुकते हो। एक प्रकार से अगर हम लोग नॉर्मल भाषा के अंदर बोलें मयूर, एक प्रकार की धर्मशाला। लेकिन दिस इज़ अ काइंड ऑफ, अगर आपने अपना जीवन ही इस चीज़ को दे दिया तो आपके लिए परमानेंट धर्मशाला। अच्छा, मोनेस्ट्रीज़ में श्रेया हम लोग जा सकते हैं कि कभी जाकर विजिट करें और रुक जाएं और उधर कुछ सीखें? अलाउड होगा? डिपेंड करता है मोनेस्ट्री रूल्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पर कितने मंक्स हैं, रुकने की जगह है कि नहीं है, वो रात को हमें रुकने देते हैं कि नहीं देते हैं। हर एक मोनेस्ट्रीज़ के अलग अलग रूल होते हैं ना, लेकिन जनरली हमें रुकने दे सकते हैं कि पहले पकड़ के बैठा लेंगे
क्यों श्रेया, जंजीरों से बांधेंगे, अब तुम नहीं जाओगे, अब तुम मंक बनोगे, हेड शेव करो चलो, है ना। अच्छा, हम अगर मंक बन भी गए हैं, मैं जब मर्जी चाहूँ वापस आके मोमोज पिज़्ज़ा खा सकता हूँ नॉर्मल लाइफ में, वापस आ सकता हूँ, है ना। बिल्कुल। लेकिन वो याद है, वो मना होता है कि टेस्टी चीज़ें एक्सेप्ट मत करो, ज़्यादा मत लेकर आओ। और डिक्लाइन का भी रीज़न तो यही था, है ना श्रेया। टेस्टी टेस्टी चीज़ें, महंगे महंगे सोफे लोग लाने लगे थे, मुंह से बोलते थे, घर घर जाके दिवाली आ रही कुछ दे देते ज़रा। ठीक है। हाँ, तो मैं आपको दिखा रहा था बिहार। ये मोनेस्ट्री ये किसी भी प्रकार की हो सकती है, कुछ नहीं है, बिहार तक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अलग अलग कंट्री में कैसे भी करके हो सकता है। अगर मैं आपको बुद्धिस्ट बिहार कोई इंडिया में दिखा दूँ, अजंता केव्स को भी बोला जाता है, पता है क्यों? याद है, ये लोग नेचुरल केव्स में रहते थे, है ना, और फिर उनको अशोक जैसे रूलर्स ने रॉक कट आर्किटेक्चर की फॉर्म में इनको बहुत अच्छा सा बनवा कर भी दिया था। ये राजा की तरफ से, मोनार्क की तरफ से गिफ्ट होती थी इनके लिए, है ना। हमने पढ़ा भी था ना इनके सक्सेस के पीछे रीज़न श्रेया, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। यहाँ पर कौन गए, स्प्रेड जो इनका हुआ, पैट्रोनाइजेशन बाय मोनार्कीज ऑफ मगध, कोसाल, कौशंबी and several other Gunsung, and their people contributed to their further popularity. तो ये है, ठीक है। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आई होगी, आप शायद से पूछने में ऑड फील कर रहे होगे कि सर ये बिहार हमें चैत्य की तरह ही लग रहा है। बिल्कुल, एक बिहार के अंदर ही तो एक प्रेयर हॉल होगा, आपके घर के अंदर अलग अलग कमरे हैं, आप वॉशरूम में बैठ के तो खाना नहीं खाते हो, ड्राइंग रूम में टेबल के ऊपर बैठकर तो नहीं पढ़ते हो, आप अपने बेडरूम में आकर खाना तो नहीं बनाते हो, है ना। उसकी डेडिकेटेड जगह है ना। ऐसे ही ये घर है, और इसके अंदर जो एक कमरा जहाँ पर प्रेयर होगी, वो क्या है? वो है, बताओ, चैत्य, ठीक है, प्रेयर हॉल ऑफ मंक्स। तो कौन किसके अंदर है? चैत्य बिहार के अंदर या बिहार चैत्य के अंदर? बिहार के अंदर, ठीक है। उसके बाद परबराजे, इट वॉज अ सेरेमनी टू मार्क अ पर्सन्स गोइंग फोर्थ फ्रॉम होम इनटू होमलेसनेस एंड हिज और हर बिकमिंग अ नोविस अंडर अ प्रिसेप्टर। मतलब एक गुरु की छत्र छाया में वो एक जो पर्सन है, अब वो घर परिवार को सब कुछ छोड़कर अब चला है, इन्वॉल्विंग शेविंग द हेड एंड डोनिंग ओकर रोब्स। अब ये जो कपड़े पहनते हैं ना, जो साफिया कलर के, जो ये इस कलर के, ये सब चीज़ें अपनाना, जैसे ये ऐसा कलर भी हो सकता है, और इसको भी ओकर ही बोलते हैं वाले कलर, ठीक है। और हेड शेप वगैरह करना, और जैसे कि ये बोल रहे हैं ना, ये जो सेरेमनी है परबराजे, आप घर परिवार को छोड़कर जो है अब सन्यासी जीवन बिताने जा रहे हो, तो याद है फोटो उनकी वाइफ और राहुल, बुद्धा को अलविदा कर रहे हैं। इनको बहुत रोकने की कोशिश करी होगी ना राहुल और उनकी वाइफ ने, क्यों श्रेया, आशिमा?
कोशिश करी होगी कि नहीं करी होगी? जब डिसाइड करा होगा, हर चीज़ की फ़ोटो है यहाँ पर, जब डिसाइड करा होगा रात को कि कल सुबह गाना बजेगा, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, कलेश भी हो रहा होगा, भाई इसने ये उठा के मारा भी होगा, ठीक है। ठीक है। तो रोकने की कोशिश तो काफ़ी करी होगी, लेकिन ये रुके क्यों नहीं? क्योंकि जो जिस पर्पस के लिए बना होता है उसको वो जाने ही है, और इनको जीवन में बहुत सारे महान कार्य जो है वो करने थे, ठीक है। ये संभाले नहीं संभल रही हैं, लेकिन बुद्धा जो है, अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये ना जो इमेजेस है वो ऐसी नहीं बनाई गई हैं। आपको एक बात बताता हूँ, जब ये सच्चाई की खोज में निकल पड़े थे ना और इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी, आपको लग रहा होगा ना ये अभी राजमहल के अंदर हैं, तो ये एनलाइटनमेंट कैसे इनकी प्राप्त हो गई? पोज तो क्योंकि ऐसे ही है ना मयूर, एनलाइटनमेंट वाला। बहुत सारे टेक्स्ट में कभी इसके ऊपर खुद से मत पढ़ने लग जाना भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। क्यूरियोसिटी तब दिखाना जब सिलेक्शन हो जाए, अभी नहीं। मैंने इसको कॉलेज के दिनों में पढ़ा था एक्चुअली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बात याद आई। बहुत सारी आप इमेजेस ऐसे देखोगे कि ये मतलब कमरे में आ रहे हैं, महल में आ रहे हैं, या फिर बालकनी में खड़ी हुई हैं। बुद्धा ना एक बारी इनको बताने आए थे, ऐसा बोला जाता है बड़े सारे टेक्स्ट में, कि बुद्धा को जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गई थी, जब वो सिद्धार्थ से बुद्धा था एनलाइटनमेंट बन गए थे, एक बारी वो मिलने आए थे, बताने आए थे। वो अपने आप को ना टेस्ट करना चाहते थे कि मेरे अंदर अटैचमेंट बाकी है कि नहीं है। अब मेन अटैचमेंट डीएनए को छोड़कर किससे हो सकती है कि नहीं? आशमा, अगर तुम्हें अभी भी ये जानना है कि तुम्हें अगर किसी से प्यार है तो तुम्हें अपनी एक्स के पास वापस जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बताओ, ये देखने के लिए कि तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग्स बची हैं उसके लिए कि नहीं बची हैं, है ना? फिर तुम्हें अगर पता लग जाएगा कि तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं, तुम शांत हो या गुस्सा आ रहा है तुम्हें देखकर, जो भी है, तो तुम्हें पता लगेगा कि वो अटैचमेंट है कि डिटैचमेंट हो गई है। ऐसे ही बुद्ध एक बार अपने आप को टेस्ट करने आए थे। तो आज मैं तुम्हें कर सकते हो 11-11 दिन की मेडिटेशन के बाद, ठीक है। पर वही वाली बात है ना, आज में कितनों से मिलेगी बेचारी तू। ठीक है। उसके बाद उपसंपद, ordination ceremony when the novice becomes a full-fledged member of monastic community. ये आपसे पूछा जाता है आप यहाँ रेगुलर विजिट करने आए हो या फिर यहीं पर इसके मेंबर बनने आए हो? तो आपने बोला अब मुझे यहीं रहना है, अब मैं अपना जीवन जो है वो यहीं पर बिताना चाहता हूँ, ठीक है। एक एक करके एक सेरेमनी होगी। देखो, प्रव राज्य में वैसे आपका ये तो हो ही गया था, शेविंग द हेड, लेकिन इस इवेंट को ना अगर आप उपसंपाद के साथ जोड़ो, उपसंपाद की शुरुआत यही होती है, सबसे पहले आप अपने बाल मुंडवाओ, ठीक है। सबसे पहले आप अपने बाल मुंडवाओ, बियर्ड भी नहीं रख सकते हो आप, क्लीन शेव करके डेली रहना है आपको, ओके। उसके बाद ये सारे के सारे आपको रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस वगैरह ये सारी जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। आपको बताया जाता है, आपको ये कपड़े दिए जाते हैं, आप क्या पहनोगे, आपका टाइमिंग क्या होगा, आपका रूटीन क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, आपको बोल दिया जाता है, ठीक है। आपको माला दी जाती है, वो सारी चीज़ें, और फिर आपको बताया जाता है कि आप अपने नए भिक्खुज़ एंड भिक्खुनी साथियों के साथ जाकर जो है वो सामान लेकर आओ इतने इतने टाइम तक। अगर आपको मिलता है तो ठीक है, वरना कहीं और जाकर अपने खाने का इंतज़ाम खुद करो, मतलब जो भी रूल्स हो, मतलब जैसा भी हो, ठीक है। समझ गए? उसके बाद
उपोसाथ, सेरेमनी हेल्ड ऑन फुल मून एंड न्यू मून, ये हर बार मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें अंदर कुछ नहीं होता, मतलब दिखाऊँ मैं आपको क्या होता है, नॉर्मल चैंटिंग वगैरह वो सब होती है। अमावस्या की रात किसे कहते हैं? वाह वाह, क्या बता रहा है ये, क्या पूर्ण चंद्र, अमावस्या, न्यू मून, ठीक है। आशमा, क्या होता है अमावस्या की रात को? बाबा आ जाता है घर पे, रहा करो, ठीक है। उपोसाथ, ये होती नहीं सेरेमनी, ये तो आप होने लगा है, ऐसा मत सोचना कि ये होता है, ठीक है। ये तो उनके सेलिब्रेट करने के तरीके होते हैं, ऐसा मत सोचना कि हॉट एयर बैलून उड़ाते हैं ये। और जब ये नहीं होते थे तो चद्दर बांध बांध के उड़ाते थे ये। सेलिब्रेट करने के तरीके होते हैं, मतलब दिया, दीपक, कोई लौ, कोई जोत जो है वो जलेगी, चैंटिंग करेंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से पता है आशिमा कैसे सेरेमनी होती है, जैसे गुरुजी के आश्रम में जैसे बर्थडे है या कहीं पर कुछ भी जैसे जो है वो मनाया जा रहा है, मतलब वैसे ही इवेंट होता है, ठीक है। उसके बाद पराजिक, लिटरली मीनिंग डिफीट, इट इंक्लूड्स 4 मोस्ट सीरियस ऑफेंसेस जिसकी वजह से आप संघ से एक्सपेल करे जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर कल को ये ब्लेम सिद्ध हो गया कि आपने विहार और चैत्य को ज्वाइन करने के बाद किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर एंगेजमेंट दिखाई है, टेकिंग व्हाट इज़ नॉट गिवन, आपको दिया नहीं गया था और आपने पर्स देखा और उठा लाए, गोल्ड की चेन देखी उठा लाए, ठीक है। किलिंग समवन एंड मेकिंग फॉल्स क्लेम ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट। बुद्धा आए थे कल मेरे सपने में, मुझे बुद्धा देखते हैं, मुझसे बात करते हैं, रात को मेरे सर के पीछे हेलो आता है, मुझे जीवन के सारे सुख और दर्द से निजात मिल गया है। आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ मिडल पाथ एंड लिविंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ अटैचमेंट, ये चीज़, ठीक है। मतलब फेक नहीं बनना है वहाँ पर। अब मान लो कोई मंक हो, ठीक है, और श्रेया वो कंट्री को आज़ाद कराने के नारे लगाने लग जाए, एक्सपेल करा जा सकता है उसे मोनेस्ट्री से? बताओ मयूर, करा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, अच्छी बात है ये आज़ादी के नारे लगाना, मतलब वो करके हैं, ये काम है इनका। तुमने तो दुनिया को छोड़ दी है ना, मतलब सुख चैन, मतलब जो भी दर्द है, सुख है, चैन है। एक मंक जान ले रहा है किसी की, बताओ, निकाला जा सकता है? गुरु आया, गुरु से बोल रहे सिखा करना मेडिटेशन,
मंक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चीज़ ठीक है, आपस में लड़के एक दूसरे की जान ले रहे हैं। अच्छा कहीं कहीं ना जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉपर तरीके से मंक्स सुनी, शाओलिन वाले जो लोग होते हैं जैसे चाइना के अंदर, इनको ना मंक्स वाली डिसिप्लिनरी माहौल में रखा जाता है, ठीक है, इनको मेडिटेशन वगैरह या बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ में रखा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ इनकी बॉडी और मेंटल ट्रेनिंग करवाई जाती है। निंजास बनते हैं, और मिस्टर बीन भी बनने गए थे एक बारी एक मूवी में। तिब्बत ट्रेनिंग। ये जो रियल तिब्बतन मोनेस्ट्रीज है ना, वहाँ पर जाकर मतलब ये सीन शूट हुआ था, वैसे दिखाया गया कि मतलब कैसी ट्रेनिंग करवाई जाती है और ये क्या करता है। ये पता है हेड की ट्रेनिंग जो होती है ना, जैसे मतलब मान लो ये जो शॉलिंग वाली, इसके अंदर पता है चलिए क्या होता है, धीरे धीरे करके स्टेप 1 से सर को इतना मजबूत बनाया जाता है, इतना मजबूत। ये जो मंक्स होते हैं तिब्बतन मंक्स, जो शाओलिन वाले जो होते हैं, ये अपने सर से लोहे की तलवार तक तोड़ लेते हैं 2 टुकड़ों में। लकड़ी तो टूटते हुए आपने सुना होगा, लोहा टूटते हुए सुना है 2 टुकड़ों में, ये कर लेते हैं। तो श्रेया लवासना से फिर यहाँ जाना है सीधा, ठीक है। उसके बाद पवरण। पवरण एक बुद्धिस्ट होली डे होता है विच इज सेलिब्रेटेड ऑन अश्विन फुल मून ऑफ द लूनर मंथ। एक डे को बोला जा रहा है, मतलब फुल मून डे ही होता है, नाम बोला जा रहा है उसका अश्विन फुल मून। अश्विन इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इट इज़ अ पवित्र डे फॉर बुद्धिस्ट मंक्स। ये कब होता है, हम लोग कहते हैं ना आशिमा सावन के सोमवार ख़त्म हो गए हैं, सारे के सारे जितने व्रत रखने थे रख लिए, सावन चल रहे हैं, सावन का महीना ख़त्म हो गया है ना। तुम भी पार्टी नहीं कर रहे थे जब तक सावन का महीना चल रहा था अगस्त में, है ना। तो इट मार्क्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन एंड समटाइम्स कॉल्ड बुद्धिस्ट लैंड। ऑन दिस डे each monk must come before the community of monks संघ में, और अगर उसने रेनी सीजन में कोई सा भी पाप करा है, छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, उसको कमिट करो, सॉरी कमिट नहीं करो, उस मतलब हाँ अपनी कमिटमेंट ये दिखाओ, बोलकर दिखाओ, सच सच बता दो। एटोन फॉर एन ऑफेंस क्या होता है, उस गुनाह को कबूल लो। अब मैं बताऊँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं। जैसे कोई जो मंक होता है वो क्या बोलता है, कहता है, बड़े सारे मंक्स की एक कॉमन कंप्लेंट मतलब एक की आती है, वैसे तो वो लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन अक्सर जो एक पाप ना चाहते हुए भी हो सकता है ऐसा। मैंने देखो कोई मोनेस्ट्री या ऐसा कोई संघ अटेंड नहीं करा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैं उस थ्योरी की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बता रहा हूँ। अक्सर जो ये पाप जो अपना गुनाह जो कबूलते हैं वो क्या होता है, कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो आप ये याद रखो, रेनी सीजन चल रहा है ना, बड़े सारे कीड़े मकोड़े आशिमा बाहर आ जाते हैं। हमारे सीवर में भी आशिमा बड़ी सारी गलियाँ होती हैं, आपर में वहाँ से नहीं निकलते ना, जब चींटे और चींटियाँ होती हैं वहाँ पर बड़ी सारी, है ना। लेकिन रेनी सीजन में अक्सर हमारे कदमों के नीचे आकर कोई मर जाता है ना, होता है ना चाहते हुए भी, है ना। बस ये वाला गुना इनका सबसे कॉमन गुना होता है, एंट किलिंग। हाँ क्या, नहीं, अरे वो ये था कि बुद्धा ने कभी मना नहीं करा था और मंक्स को रोका नहीं। मोनेस्ट्रीज के अंदर नॉनवेज नहीं होता। नहीं, वो ये लिखा था कि बुद्धा ने कभी किसी मंक्स को बोला नहीं कि नॉनवेज वगैरह मत खाओ, चाहो तो वो खा सकते हैं, यानी कि अगर उनको अगर कभी मिलता है ना। अब यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मोनेस्ट्री के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली नहीं खाते, पता है क्यों, देखो कोई सी भी मोनेस्ट्री, और अगर आप किसी भी धर्म के साथ एसोसिएटेड अगर आप मंक हो ना, देखो है तो बुद्धिस्ट मतलब ये धर्मी हिंदुज़म, जैसे दंडा पानी वो हिंदुज़म मंक थे, हिंदू मंक थे, है ना।
हिंदुज़म के साथ एसोसिएटेड थे। अगर ये सब जैसी चीज़ें हों, या फिर मंक का नाम तो नहीं दिया जाता, लेकिन कई लोग अपनी पूरी ज़िंदगी गुरुद्वारे की सेवा में देते हैं, राइट श्रेया, है ना। अब एक तरीके से हम उनको सिख मंक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मंक कौन होता है? देखो, मंक ये नहीं होता आपके दिमाग में जो आता है कि वो ऑरेंज कलर का साफिया या ओकर कलर का साफिया पहनकर हेड शेव करवा लेता है। वो डिपेंड करता है आप किस धर्म के हो, वहाँ पर क्या रूल्स हैं, आपको क्या करना है। बेसिकली आपने डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना सीख लिया है और घर परिवार से अब आपको मतलब नहीं है। अब आप अपने आप की खोज में और धार्मिक कार्यों के साथ जुड़े हुए हो अपने अनिश्चित जीवन काल तक, ठीक है, जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपके अंदर जान है। एंड किलिंग, ठीक है। अब ये नॉनवेज वाली बात क्लियर हुई श्रेया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन नॉन वेज को कभी भी मार के, सॉरी, ये जो एनिमल है किसी को मार के ये नहीं खाया जाता, और मोनेस्ट्रीज के अंदर ये कोई रूल नहीं होता है वैसे, और इसके ऊपर वैसे पाबंदी भी होती है। मैं आपको एक रीज़न बता रहा था उसका। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर कि नॉन वेजिटेरियन फूड जो होता है आपके अंदर की प्रोडक्टिव एनर्जी को मार देता है। बिकॉज आशिमा, इफ़ यू आर ईटिंग डेड फूड, तो आपके अंदर डेड सेल्स ही पैदा होंगे, है ना। तो वो चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होती है काफ़ी ज़्यादा। और ऐसा भी बोला जाता है, देखा जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है और स्पिरिचुअलिज्म के साथ भी एसोसिएटेड है। नॉन वेज अगर आप खाते हो ना, आपके अंदर एग्रेशन बढ़ता है। आप ना चाहते हुए भी छोटी छोटी चीज़ों पे ना सनकने लग जाते हो। प्याज के साथ भी होता है, लहसुन के साथ भी एक्चुअली यही होता है, इसलिए उसको भी उस कैटेगरी में माना जाता है। मैं नॉनवेज की कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन उसको भी अच्छा खाना नहीं माना जाता अगर वो शुद्ध नहीं माना जाता है। एक तो उसकी स्मेल की वजह से, और वहाँ पर तो फिर ये जैनस के अकॉर्डिंग आप तो करोड़ों अरबों बैक्टीरियाज की जान भी ले लेते हो। समझ में आया? अब एंड किलिंग, अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपसे बोला गया है कि अपना गुनाह कबूल करो। आप कह रहे हो कि एक मंक ने बोला मैंने बारिश के दिनों में मारा था चींटी को, मैंने बारिश के दिनों में मारा था। दूसरा मंक बोले किसी मक्खी को, मर गई थी, मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, मर गई थी। अब कोई एक मंक बोले मैंने बारिश के दिनों में मारा था, धीरे से बोले अपने मन में, एक इंसान को, तो वो तो चीज़ बड़ी है ना, उसके बाद उसे वहाँ से निकाल के फेंका जा सकता है। सुना मैंने क्या कहा? एक इंसान को। नहीं, वो माइक की सेटिंग चेंज करके बोल रहा था। फिर उपासक, अच्छा, हम लोग हिंदू धर्म के अंदर उपासक कैसे कहते हैं श्रेया? अगर मैं कहूँ कि अगर आप आज उपासी हो या मैं उपासक हूँ, तो इसका मतलब क्या है? हमने क्या रखा है आज? व्रत रखा हुआ है। इसी को कहते हैं ना आज मेरा उपवास है ना। उपवास या उपास या उपासी होना, मतलब यही होता है कि खाना पीना उस दिन नहीं करा या कुछ घंटे तक, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म के दायरे के अंदर उपासक कौन होता है? दे आर जनरली, नंबर 1 रूल, मेल फॉलोअर्स। उपासिका फीमेल फॉलोअर्स who have taken refuge in the Buddha, Dham and Sangh, but who have not taken monastic vows. मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ श्रेया ट्रीटी, जिसको साइन तो कर दिया गया लेकिन रेटिफाई नहीं करा है। अभी आप सोच विचार कर रहे हो, जैसे आप गुरुद्वारे जाते हो लेकिन आपने अमृत नहीं चखा है। अभी आप वो इतनी बड़ी कमिटमेंट करने से डर रहे हो अभी आप, ठीक है? क्यों आशिमा? नहीं, ये ज़्यादा हो गया। ये दायरे बदल दिए तो फिर उसके बाद बोधिसत्वास, एनलाइटेंड बीइंग्स जिन्होंने अपनी सेल्वेशन को, मोक्ष की प्राप्ति को रोक रखा है, एंड पुट ऑफ एंटरिंग पैराडाइज इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स अटेन एनलाइटनमेंट। अपनी पूरी पावर और एनर्जी ये डिवोट करते हैं टू सेव सफरिंग बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड।
As deities of compassion, bodhisattvas are typically represented with precious jewelry, elegant garments and graceful postures. इनको रिप्रेजेंट ऐसे करा जाता है, ऐसा नहीं है कि बोधिसत्वा कोई एक स्पेशल मंक होगा, इन्हीं मंक्स में से कोई एक बोधिसत्वा भी हो सकता है. श्रेया, हिमाचल प्रदेश का कोई फेमस बोधिसत्वा बताओ. कौन है? हैं? कौन है? सही बात है, मुझे यही तो बोलना है श्रेया, मुझे क्या पता. हो सकता है श्रेया आप बोधिसत्वा हो, वीरेंद्र लैंडरमैन जगाने आए हो, है ना. कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर लो, तुम रह जाओगे, बता रही हूँ मैं. तुम्हारे बैकलॉग बहुत चल रहे हैं. तो बोधिसत्वास आपको अक्सर ना मूर्ति की फॉर्म में ही दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सन की फॉर्म में कैसे दिखाया जा सकता है आप खुद सोच के देखो. आशमा, अगर तुम अपने आप को बोलने लगो मैं बोधिसत्वा, तो मैं अभी कूद जाऊँ छत पे जाके. नहीं, मैं कहूँ देख ली जितनी दुनिया देखनी थी, सब देख लिया आज. आज परमात्मा, हे परमात्मा, तूने मुझे सब दिखा दिया. अब नहीं रहना मुझे, ये दुनिया डिजर्व नहीं करती है मुझे. ठीक है. श्रेया, हमेशा मेरा हाथ थाम कर मुझे सही राह दिखाना, ठीक है. मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा. तो ग्रेसफुल पोस्चर जैसे मैं बताऊँ क्या है ये इतने रिलैक्स पोस्चर में क्यों बैठे हुए हैं? आशमा, ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करा गया इनको? वही तो श्रेय, बंदा स्वर तक जाने के लिए बैठा हुआ है, हम जैसों की वजह से रुके हुए हैं यार. है ना, ये पेशेंस है, पेशेंस. भिक्खु संघ ऑफ मंक्स, भिक्खुनी संघ ऑफ नन्स. थेरागाथ, एल्डर मंक्स, वर्सेस ऑफ एल्डर मंक्स. थेरिकाथ, वर्सेस ऑफ एल्डर नन्स. वर्सेस मतलब जिनके बारे में जो लिखा जाता है, या कोई कुछ बातें हैं या जो भी हैं, ठीक है. उसके बाद श्रमण या समन, वन हु स्ट्राइव्स टू रियलाइज द ट्रुथ. सच्चाई की खोज अगर आप करते रहते हो. उसके बाद ज्यादातर जो ये टर्म यूज करा जाता है वो करा जाता है परिव्रजक, या इसको परिव्रजक भी कहते हैं, वॉन्डरर. और ये वॉन्डरर एस्थेटिक भी होता है. लेकिन अगर आप समन और परिव्रजक को कंबाइन करोगे तो ऐसा वॉन्डरर हु इज वॉन्डरिंग इन द सर्च ऑफ ट्रूथ. ये कॉम्बिनेशन में चलते हैं वैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये साथ में टर्म्स यूज होती हैं, लेकिन अगर आप परिव्रजक हो तो यानी कि यू आर ऑल्सो समन, ठीक है. उसके बाद शक्र, गॉड इंद्र. पता है इंद्र गॉड की रेलेवेंस क्यों है बुद्धिज्म के अंदर? हम लोग बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं ना श्रेया, लेकिन ये इंद्र गॉड के बारे में बता रहे हैं. क्यों? हाँ, रेनी सीजन, ये इनके लिए सावन के जो महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और उसी के बाद इनको वो बता रहा है ना अपना गुनाह कबूल करना है. ये इट मार्क्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन, इससे पहले, है ना, पवरन. यानी कि सारे पाप कहाँ पर होते हैं, हो सकते हैं रेनी सीजन तक. उसके बाद उसको कबूलना है. उसके बाद सर्वस्तिवादिन, इसको बोला जाता है सर्वस्तिवादिन. इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर स्कूल्स ऑफ
थेरावाड़ा, अभी मैं आपको बताऊंगा ये थेरावाड़ा क्या होता है, हीनायान क्या होता है, महायान क्या होता है, वज्रयान क्या होता है, सारे स्कूल्स पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको। यहाँ पर आएंगे, हाँ वो बुक है, ये स्कूल है, जैसे कहाँ गए, ये डिफरेंट स्कूल्स में आपको अभी पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो थेरावाड़ा, हीनायान, महायान, वज्रयान, ठीक है, सारे पढ़ाऊंगा। तो सरबस्ती वादन, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर स्कूल्स ऑफ द थेरावाड़ा विच बेसिकली रिलाइज ऑन द डिक्टम डैट, मतलब एक ही चीज़ की रट लगाए बैठे रहते हैं ये स्कूल्स, ये जो सरबस्ती वादन स्कूल के जो फॉलोअर्स होते हैं, जो बुद्धिस्ट मंक्स होते हैं, क्या कुछ भी चीज़ हो, वेदर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इट एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूसली इन ऑल द 3 phases ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, 3 फेजेस कौन से हैं, हर चीज का एक जन्म जो है वो डिसाइडेड है, कितने टाइम तक रहेगा वो डिसाइडेड है, और जाना भी डिसाइडेड है। फिर चाहे वो इंटरनल चीज हो चाहे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, जैसे आपका शरीर, इंटरनल क्या हो गया, आपका फीलिंग। आपकी फीलिंग हमेशा एक जगह पर, एक चीज पर वो रह नहीं सकती, वो हो सकता है, देखो मंक्स जो होते हैं वो इस चीज में मानते हैं कि आपकी एक सोच भी ना, उसको आपको खींच कर लाना पड़ता है। हर एक थॉट का, छोटे से छोटे थॉट आए, जैसे मतलब मान लो कि आप फोकस माइंड के अंदर बैठे हुए हो, आप मंक ही हो मान लो, और मेडिटेशन करने बैठे हो, और 20 साल से आप मंक हो, हाईली डेडिकेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा फोकस होगा आपका। लेकिन यार एक बार बताओ, जब वॉशरूम जा रहे हो, जब कुछ खा रहे हो, जब नहा रहे हो, किसी दूसरे मंक के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आपका माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है ना, मतलब अलग अलग थॉट में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेकार की फ्लक्चुएशंस है या जो भी है, आपका माइंड इधर उधर एक्टिवेट हो रहा है ना, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो थॉट आपको सुबह खाना खाते हुए आया था, नहाते हुए आया था, अब कन्वर्सेशन करते हुए आप जो आर्ग्यूमेंट्स दे पा रहे हो, तो हर थॉट के साथ आपका पूरे दिन दिनचर्या यही हो रही है ना, वो पैदा हो रहा है, वो टिक रहा है थोड़ी देर तक, और वो समाप्त हो जा रहा है। वो अलग बात है कि आप दोबारा उसको वो कर सकते हो। ऐसे ही शरीर के साथ भी यही होता है, पैदा हुआ, एक निश्चित टाइम तक रहा, उसके बाद मिट जाना है, फिर चाहे आग के अंगारों में मिटे या मिट्टी में मिटे। समझ में आई ये वाली चीज़, सरबस्ती बातें। उसके बाद कुछ पूछ रहे हो श्रेया, मयूर? सौ तंत्रिका, सॉरी सौ त्रंतिक, नहीं सौ तंत्रिका ही है ये, इसकी स्पेलिंग मेरे नोट्स में थोड़ी अलग है। अच्छा मैंने तांत्रिका लिख रखा अपने नोट्स में, ये है त्रंतिका, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इसको ऐसे लिख रखा है मैंने अपने नोट्स में। दोज हु कंसिडर ओनली द सूत्र एज वैलिड, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, ये वो लोग हैं जो कि मानते हैं बुद्धा की टीचिंग्स ही सब कुछ है, सारी सच्चाई यही है, इसके अलावा हमें कोई भी इधर उधर डगमगाना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा कोई भी अपने मन से बात क्रिएट मत करो, एक्स्ट्रा पोलेट मत करो उसको। एक्स्ट्रा पोलेशन का मतलब जानते हो ना, जब आपको बताई गई ये बात ABC, आप खींच कर उसको XYZ बना दे रहे हो, ठीक है। सौ तंत्रिका ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को, ऐसे ग्रुप ऑफ मंक्स को बोला जाता है जो कि ये मानते हैं बुद्धा की टीचिंग्स ही रियल हैं, सारी सच्चाई इन्हीं छुपी हुई है, एंड नॉट द कमर्शियल लिटरेचर। क्यों? क्योंकि वो बाद में जब कंपाइल करे गए, उनके अंदर हो सकता है एक्स्ट्रापोलेशन हो, या फिर ऊपर नीचे करके बातों की हेराफेरी करती गई हो। सो अमंग द टेक्स्ट ऑफ द त्रिपिटकास, याद है त्रिपिटक क्या होते हैं? 3 बास्केट, कौन कौन सी?
विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है, त्रिपिटक। द सौतांत्रिकास होल्ड ओनली द सुत्त पिटक एंड विनय पिटक टू बी वैलिड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। किसको नहीं मानते हैं? अभिधम पिटक को, क्योंकि आपको पता ना श्रेया, अभिधम पिटक सुत्त पिटक की क्या है? शैडो, शैडो याद है, समरी शॉर्ट में गिवन है। वेरी गुड। उसके बाद एस के बाद टी नहीं आना चाहिए। समित्य, वन ऑफ द अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल्स, ठीक है, जैसे ये सरस्वती बातें भी एक पॉपुलर स्कूल है ना, तो समित्य भी एक बुद्ध स्कूल है, अर्ली बुद्ध स्कूल। समझ में आया? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।